Development of tourism. The crucial issue in the development of tourism is providing proper guidance to national and international tourists about various aspects of the actual travel, proper social conduct during the tour and during their stay at the destination places. देखिए सबसे महत्व का काम क्या है टूरिज्म में, जब कोई फॉरेनर्स आते हैं, गेस्ट आते हैं हमारे देश में, तब उन्हें पूरी इंफॉर्मेशन देना, कहाँ जाना है, कैसे जाना है वगैरह, और उस जगह की इंफॉर्मेशन देना जो जगह वो देखने जा रहे हैं, और वहाँ पर कैसे रहना है, क्या रहने की सुविधाएं हैं वगैरह. ठीक है. डू दिस, गैदर मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द स्वच्छ भारत ड्राइव. स्वच्छ भारत मुहिम जो शुरू की है मोदी जी ने, उसके बारे में आप इंटरनेट पर से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Giving priority to ensure safe transport and security facilities for the tourists, amenities of reasonably good standard, availability of good accommodation, good washroom facilities on the travel routes is of great significance in promoting tourism. देखिए टूरिज्म को अगर हमारे देश में हमें प्रमोट करना है, उसे प्रोत्साहन देना है, तो क्या आवश्यक है. एक तो किन चीज़ों को महत्व देना चाहिए. देखिए जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तब उन्हें सुरक्षित ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं देना, पहुंचाना सुरक्षित, और सिक्योरिटी फैसिलिटीज़ भी उनके लिए अच्छी होनी चाहिए. कहीं पर भी चोर उचक्के डाकू वगैरह हो तो किसी भी टूरिस्ट को हमारे देश में आना अच्छा नहीं लगेगा. दूसरी बात, एमिनिटीज़ ऑफ रीजनेबली गुड स्टैंडर्ड. देखिए अच्छे लेवल के सुविधाओं वाली जो है होटल्स उन्हें उपलब्ध करवाना, और अच्छे कीमत पर, बहुत ही महंगी भी नहीं होनी चाहिए वो. ठीक है. अवेलेबिलिटी ऑफ गुड एकोमोडेशन, रहने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए. गुड वॉशरूम फैसिलिटीज, रास्ते में जाते समय और उस जगह पर पहुंचने के बाद वॉशरूम की फैसिलिटीज होनी चाहिए, टॉयलेट्स होने चाहिए, बाथरूम्स होने चाहिए. इट इज also very important to pay special attention to the special needs of handicapped tourists. देखिए जो भी टूरिस्ट अपाहिज है, जो भी यात्री अपाहिज है, विकलांग है, उनकी सुविधा के लिए भी खास विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. It is important to take a few primary precautions in order to preserve the historical heritage sites. देखिए हमारे जो ऐतिहासिक जगहें हैं, जैसे कोई स्मारक है, हमारे किले हैं, जो भी है, उन जगहों को अच्छी तरीके से संभल कर रखने के लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता होती है, कुछ सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है. तो इट इज इसेंशियल दैट फ्यू थिंग्स शुड बी अवॉइडेड एट एनी इंस्टेंस. कुछ चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, रोकना चाहिए, करने से रोकना चाहिए हमें भी, और अगर कोई कर रहा है तो उससे भी रोकना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल वैंडलाइजिंग और डीफेसिंग द हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स. देखिए जो भी ऐतिहासिक वास्तुएं हैं ऐसे, वहां पर उन गंदगी फैलाना, वहां पर कुछ लिख देना दीवारों पर, कुछ करना गंदगी, ये बुरी बात है. In order to avoid it, everybody should refrain from activities like writing on the walls or carving on the trees. तो देखिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए, जैसे किलों की दीवारों पर कुछ लिख देना वगैरह, या फिर वहाँ टूरिस्ट प्लेसेस पर जो पेड़ लगाए गए हैं वहाँ पर कुछ कार्विंग करना. ठीक है. लैक ऑफ गुड एमिनिटीज इन द प्रेजेंस ऑफ हेरिटेज साइट्स कॉजेस फिल्दीनेस. देखिए अगर सुविधाएं भी नहीं होंगी, जैसे टॉयलेट्स, वॉशरूम वगैरह हेरिटेज साइट्स के, मतलब इन स्मारकों के एरिया में, तो वहाँ पर गंदगी फैलेगी, क्योंकि वहीं पर लोग कहीं पर भी टॉयलेट को जाएंगे वगैरह और कचरा भी कर देंगे. तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए भी सुविधाएं होनी चाहिए, डस्टबिन्स होनी चाहिए जगह जगह पर, टॉयलेट्स होने चाहिए, वॉशरूम्स होने चाहिए. तो उस एरिया में पूरा ये सुविधाएं होनी चाहिए. इट इज़ वेरी इसेंशियल फॉर द टूरिस्ट दैट पैम्फलेट्स, गाइड्स एंड हिस्ट्री बुक्स अबाउट अ टूरिस्ट साइट बी अवेलेबल इन देयर ओन लैंग्वेज. देखिए मतलब जो हेरिटेज साइट्स होती है, ऐतिहासिक जगहें होती है, वहां पर कई सारे देशों से प्रवासी आते हैं, यात्री आते हैं. कुछ फ्रांस से आते हैं, कुछ ब्रिटेन से आते हैं, कुछ अमेरिका से आते हैं, कुछ स्पेन से आते हैं. तो
उस जगह की इंफॉर्मेशन वाले बुकलेट्स, उस जगह की इंफॉर्मेशन वाले पैम्फलेट्स वगैरह जो है वो सारी इंफॉर्मेशन उनके अलग अलग भाषाओं में अवेलेबल करवा के देना चाहिए, जैसे स्पेनिश भाषा में, फ्रेंच भाषा में, इंग्लिश भाषा में, ठीक है, ऐसे अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध करवा देना चाहिए। इससे हमें ही फायदा होगा। हेंस सच लिटरेचर शुड बी मेड अवेलेबल इन वेरियस लैंग्वेजेस। तो जो उस जगह की इंफॉर्मेशन देने वाला जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब इंफॉर्मेशन उनके अपनी अपनी भाषाओं में हमें प्रिंट करवा कर वहां पर बेचने के लिए रखना चाहिए। इट वुड बी हेल्पफुल इफ द टैक्सी ड्राइवर्स आर ट्रेन टू कॉन्वर्स इन मोर देन वन लैंग्वेजेस। देखिए टैक्सी ड्राइवर्स है, रिक्शा ड्राइवर्स है, वहां पर जो है उनको एक से अधिक भाषाओं में बोलने का ट्रेनिंग देना चाहिए। जैसे हिंदी आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए, इंग्लिश आनी चाहिए, कुछ अगर माहिर है अधिक तो उन्हें फ्रेंच आनी चाहिए, जर्मन आनी चाहिए, स्पेनिश आनी चाहिए, ठीक है। दे मे ऑल्सो बी ट्रेंड एज टूरिस्ट गाइड्स। तो वो टैक्सी चालक के अलावा वो टूरिस्ट गाइड का भी काम कर सकते हैं, जैसे शहर में कौन सी जगह अच्छी है देखने के लिए वगैरह, वो सब देखने के लिए वो टैक्सी ड्राइवर गाइड कर सकता है, किस रूट से जाना है, कैसे जाना है वगैरह। कैन यू टेल व्हाट फैसिलिटीज शुड बी मेड अवेलेबल टू द टूरिस्ट। टूरिस्ट को कौन सी फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए ऐसा आपको लगता है? जैसे देखिए अच्छे होटल्स होनी चाहिए, खाने की सुविधाएं होनी चाहिए, अच्छे लॉजेस होने चाहिए, अच्छे रूम्स होने चाहिए रहने के लिए, ठीक है। फिर ट्रांसलेटर्स होने चाहिए, अगर दूसरी भाषा के लोग हैं तो उन्हें ट्रांसलेट करके बताने के लिए। उसके बाद क्या कहते हैं वहाँ पर गाइड्स होने चाहिए, टैक्सीज होने चाहिए, टैक्सी ड्राइवर्स होने चाहिए, ये सब सुविधाएं होनी चाहिए। हाउ वुड यू बिहेव विद द टूरिस्ट इफ यू आर द लोकल पर्सन एट अ टूरिस्ट साइट। अगर आप किसी टूरिस्ट साइट जगह पर रहते हैं, कोई फेमस शहर में रहते हैं, तो अगर आप किसी फॉरेन टूरिस्ट से उसे मिलते हैं या देखते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए ऐसे आपको लगता है? तो आपका बिहेवियर ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसे कितना मैं लूटूं, कितना पैसा उससे निकालूं, ऐसा बिहेवियर नहीं होना चाहिए। अगर आप ऐसा बिहेव करेंगे तो बाद में वो कभी नहीं आएंगे और बाहर जाकर हमारे देश की बेइज्जती करेंगे, वो बदनामी करेंगे। तो आपका नेचर, आपका एटीट्यूड पूरा उनकी तरफ हेल्पफुल होना चाहिए, उनको कितनी मदद हो सके आपकी तरफ से वो देखना चाहिए, आप उनका आदर करना चाहिए, आप उनसे फ्रेंडली बात करनी चाहिए, ठीक है। तो उन्हें हमारे लोग पसंद आएंगे और हमारा देश भी पसंद आएगा और इससे हमारे देश का नाम ऊंचा होगा और भी लोग आएंगे हमारे देश में। तो ये आपको करना है, कलेक्ट पिक्चर्स एंड फोटोज ऑफ द कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। देखिए ये कास पठार, कास प्लेटू बोलते हैं, ये है सातारा डिस्ट्रिक्ट में है, सातारा जिले में। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये है, फ्लावर्स का प्लेटू है, वो आप देख सकते हैं। कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज। इट इज अ हार्ड टास्क टू प्रिजर्व एंड कॉन्जर्व हेरिटेज साइट्स। देखिए जो ऐतिहासिक जगहें होती है उन जगहों को वैसी ही अवस्था में, अच्छी हालत में उन्हें रखना, उनका मेंटेनेंस करना, ये बहुत ही कठिन काम होता है और खर्चीला भी होता है। आवर कंट्री इज वेरी रिच विद हिस्टोरिकल साइट्स डेटिंग टू एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। देखिए हमारा देश जो है वो बहुत ही समृद्ध है इन चीज़ों में। जैसे हमारे देश में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक वास्तुएं हैं, हमारे देश में बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक इमारतें हैं, प्राचीन है, मध्ययुगीन है, आधुनिक भी है। इट इज़ ऑल्सो ब्लेस्ड विद अबंडेंस ऑफ नेचर। हमारे देश में प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत ज़्यादा है, नैसर्गिक विविधताएं भी बहुत है। उत्तर में जाओगे तो बर्फीले पहाड़ियाँ हैं, साउथ में जाएंगे तो आपको बीचेस पाएंगे आप, ठीक है। हेरिटेज ऑफ एनी कंट्री इज डिवाइडेड इनटू नेचुरल हेरिटेज एंड कल्चरल, दैट इज मैन मेड हेरिटेज। देखिए जो भी हमारा हेरिटेज होता है किसी भी देश का, वो दो तरह का होता है। एक तो नेचुरल होता है, जो प्राकृतिक होता है, वो जो प्रकृति ने हमें दिया होता है, निसर्ग ने। दूसरा होता है कल्चरल, दैट इज मैन मेड हेरिटेज, मतलब सांस्कृतिक होता है, जो मानव निर्मित होता है, जो यहाँ के रहने वाले लोगों ने बनाया हुआ होता है। देयर आर सम हेरिटेज साइट्स इन इंडिया which are acclaimed globally, such as Taj Mahal at Agra, Jantar Mantar Observatory at Jaipur, and also rock-cut caves at Ajanta Verur and Gharapuri, that is Elephanta. छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस इन महाराष्ट्र। देखिए हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध हेरिटेज साइट्स है, जैसे गुजरात में अक्षरधाम टेम्पल है, दिल्ली में भी अक्षरधाम टेम्पल है, फिर आगरा में ताजमहल है,
जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी जो मध्ययुगीन ऑब्जर्वेटरी है, मतलब आई थिंक 16वीं या 17वीं शताब्दी में बनाई गई है एक महाराजा द्वारा जयपुर में, और उससे हम कई सारे मौसम का हाल बता सकते हैं, फ्यूचर में तारे देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड ऑल्सो द रॉक कट केव्स एट अजंता, अजंता के केव्स है, वेरूर के केव्स है, घारापुरी यानी एलिफेंटा मुंबई में जो है वो केव्स है, छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे टर्मिनस है वो भी बहुत सुंदर है। कास प्लेटो इन महाराष्ट्र इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स जो है पश्चिम घाट, वहां पर कास प्लेटो है सातारा डिस्ट्रिक्ट के पास, विच इज अ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट, ये वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है, ये बाकी जो है वो मैन मेड हेरिटेज साइट्स है। देयर आर टूरिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हु विश टू विजिट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, देखिए पूरे विश्व भर में बहुत से टूरिस्ट ऐसे होते हैं जिन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को भेंट देना, उन्हें विजिट करना बहुत अच्छा लगता है। फॉरेन टूरिस्ट कम इन लार्ज नंबर्स टू विजिट द हेरिटेज साइट्स इन आवर कंट्री, देखिए विदेशी पर्यटक जो होते हैं वो बहुत बड़ी संख्या में हमारे देश में आते हैं, और पर्टिकुलरली 2015 के बाद तो हमारे देश में विदेशी पर्यटक आने की संख्या बहुत अधिक बढ़ चुकी है। It makes us feel very proud when an Indian heritage site is declared as a World Heritage Site, जब कोई भारतीय वास्तु है जो वो जब घोषित होती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तब हम भारतीयों को बहुत अभिमान होता है, गर्व होता है। However, whenever we visit such places, we feel very disappointed because of what we see there. लेकिन जब उन जगहों पर हम प्रत्यक्ष रूप से भेंट देने जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, तब हमें बहुत निराशा होती है वहां पर, जब हम देखते हैं वहां पर कितनी गंदगी की हुई है हम ही लोगों ने। We get to see that people have written their names with charcoal, have drawn pictures vandalizing the heritage site, देखिए उस जगह पर कई बार कोयले से नाम लिखे हुए होते हैं, हार्ट शेप्स निकाले हुए होते हैं, जो भी बहुत गंदगी की हुए होते हैं, पिक्चर्स निकाले हुए होते हैं अलग अलग, और गंदा किया होता है, और शराब की बोतलें होते हैं, बहुत कचरा फैला हुआ होता है। तो ये हमें करना नहीं चाहिए, इससे हमारा ही नुकसान होगा। ये हमारी धरोहर है जो हमें अगली पीढ़ी तक पहुंचानी है और पूरे विश्व को दिखाना है पूरे स्वाभिमान से और गर्व से। तो हमें ये शर्मिंदगी भरे ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इट अफेक्ट्स अवर इमेज एज अ नेशन, तो इससे हमारे देश की बहुत बदनामी होती है। तो हमारी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इन जगहों का पूरा केयर किया जाए, मेंटेन किया जाए। टू प्रिजर्व द हेरिटेज साइट्स वी नीड टू रिजॉल्व दैट, हमें संकल्प लेना चाहिए। फर्स्ट, I shall strive to maintain the cleanliness of heritage site, जो भी हेरिटेज साइट्स है, जो भी ऐतिहासिक जगहें हैं, उन जगहों पर पूरी स्वच्छता का पालन करूंगा मैं, कहीं पर भी गंदगी नहीं करूंगा, कचरा नहीं डालूंगा, ये हमें प्रतिज्ञा लेनी है। दूसरी प्रतिज्ञा क्या लेनी है? I shall not do anything which will result in vandalizing of any historical site, जो भी ऐतिहासिक जगह है हमारे देश में या जहाँ विजिट कर रहे हैं वहां पर कोई भी हम उसे विकृत नहीं करेंगे, उससे विटंबना नहीं करेंगे, उसके ऊपर कुछ लिखेंगे नहीं, उस पर कुछ गंदे मार्क्स नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य है। ये दो प्रतिज्ञाएं आपको भी लेनी है, मुझे भी लेनी है, हम सबको लेनी है एज अ इंडियन सिटीजन। प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज इन द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, देखिए इसमें क्या हमें अपॉर्चुनिटीज है प्रोफेशनल। टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इज एन इंडस्ट्री विद पोटेंशियल टू क्रिएट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। देखिए टूरिज्म, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी मतलब होटल व्यवसाय जो है उनका आदर आतिथ्य करना, उनकी केयर करना, उनकी रहने की सुविधाएं बनाना वगैरह, तो ये जो है उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ज़्यादा रोजगार की अपॉर्चुनिटीज़ है। देखिए कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी उन पर चलती है, जैसे जो मलेशिया है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, इन देशों में पर्यटन पर ही 60-70% उनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है। तो हमारे देश में भी ऐसे ऐतिहासिक वास्तुएं कुछ कम नहीं है, तो हम भी अपना इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा सकते हैं अगर उनका अच्छा केयर किया जाए तो। इफ मैनेज प्रोफेशनली इट इज़ वेरी स्टेबल इंडस्ट्री, अगर अच्छे तरीके से प्रोफेशनली उसे मैनेज किया जाए तो ये एक स्थिर इकोनॉमी, स्थिर इनकम का सोर्स हो सकता है, स्टेबल सोर्स हो सकता है। हेरिटेज वॉक्स, टू गो ऑन अ टूर फॉर विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस इज नोन एज हेरिटेज वॉक। देखिए अलग अलग जगहों पर विजिट करना, ऐतिहासिक जगहों पर,
टूर निकाल के उसे बोलते हैं हेरिटेज वॉक। जैसे मुंबई का हेरिटेज वॉक अगर लेंगे आप तो उसमें कई सारे जगह होंगे, जैसे ताज होटल है, गेटवे ऑफ इंडिया है, नरीमन पॉइंट है, मरीन ड्राइव है, उसके बाद वो संजय गांधी पार्क है, ऐसे अलग अलग मुंबा देवी है, महालक्ष्मी है, सिद्धि विनायक है, ये ऐसे सारी जगहों पर विजिट करना उसे बोलते हैं हेरिटेज वॉक। वन कैन एक्सपीरियंस द थ्रिल ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री बाय पार्टिसिपेटिंग इन हेरिटेज वॉक्स। तो ऐसे हेरिटेज वॉक्स में पार्टिसिपेट करके हम इतिहास का हिस्सा बन सकते हैं और कुछ समय के लिए उस जमाने में जा सकते हैं और हम रोमांचित हो सकते हैं। Heritage walks as an organized group activity has gained popularity in many countries। देखिए हेरिटेज वॉक्स जो है, जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं ग्रुप एक्टिविटी के तौर पर, बहुत से देशों में बहुत फेमस हो चुके हैं, पॉपुलर हो चुके हैं। इंडिया हैज अ रिच हिस्ट्री विच कैन बी ट्रेस बैक टू मेनी मिलेनियम्स। भारत का तो इतिहास कई सारे हजारों वर्ष पुराना है, तो हमारे देश में तो इसे ऐसे हेरिटेज वॉक्स अरेंज करने के लिए बहुत अधिक स्कोप है। Every region of India is full of historical places from ancient, medieval and modern period। देखिए हमारे पूरे देश में कहीं पर भी जाइए आप, हमारे देश में प्राचीन काल के, मध्ययुगीन काल के, आधुनिक काल के बहुत सारे ऐतिहासिक वास्तुएं, जगहें हैं। The heritage walk organized in the city of Ahmedabad is well known। अहमदाबाद गुजरात में हेरिटेज वॉक ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो बहुत ही सुंदर होता है और उसे रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिलता है। In the cities of Mumbai and Pune in Maharashtra, such walks are organized regularly। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे में भी ऐसे हेरिटेज वॉक्स बहुत रेगुलरली ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और उससे हमें बहुत आर्थिक फायदा भी होता है, हमें फॉरेन करेंसी भी मिलती है। Heritage walks can encourage people to support projects like conservation and preservation of historical monuments, to collect authentic information about them and to publish through various media। देखिए हेरिटेज वॉक्स के द्वारा लोगों को हम प्रोत्साहित कर सकते हैं। जब हेरिटेज वॉक्स से जो हमें पैसे मिलते हैं, उस पैसे को लगाकर हम जो ऐतिहासिक जगहें हैं, जो स्मारक है, उन जगहों को मेंटेन करने के लिए, उनकी सुविधाओं को बेहतर करने के लिए हम वो पैसे लगा सकते हैं और उनके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह पब्लिश कर सकते हैं अलग अलग मीडिया में, दुनिया भर के मीडिया में। देखिए अगर आप इंटरनेट पर जाएंगे और इनक्रेडिबल इंडिया टाइप करेंगे तो बहुत सुंदर एडवर्टाइज भारत सरकार ने जो बनाए हैं भारत के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, आप देख सकते हैं इनक्रेडिबल इंडिया टाइप करके। तो वो सारे एडवर्टाइज जो है वो फॉरेन विदेशों में बहुत दिखाए जाते हैं वो एडवर्टाइजेस। Residences of renowned citizens who have passed away are also part of heritage। देखिए जो लोग ऐतिहासिक जगहों पर रहते हैं वो भी उस इतिहास का हिस्सा है। In some cities, blue plaques with the names and other relevant information of such citizens are placed on their residences as a part of heritage scheme। देखिए कुछ शहरों में जो प्रसिद्ध लोग जो उस शहर में जहां पर भी रहते थे, उनके ब्लू प्लैक्स मतलब उनकी इंफॉर्मेशन बोर्ड लगाई जाते हैं, उनके नाम लिखा जाता है, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका घर कहाँ था वगैरह, ये सारी इंफॉर्मेशन वहां पर लिखी जाती है। ठीक है, तो आपको ये काम दिया गया है, ऑर्गेनाइज हेरिटेज वॉक्स विद द हेल्प ऑफ योर टीचर्स एज पार्ट ऑफ एजुकेशनल टूर्स टू हिस्टोरिकल प्लेसेस। आप जहां पर भी रहते हैं, चाहे औरंगाबाद में रहते हो, नासिक में रहते हो, जहां पर भी रहते हो, अगर आप औरंगाबाद में रहते हैं तो भी आप हेरिटेज वॉक अरेंज कर सकते हैं, जैसे एलोरा है, अजंता है या फिर औरंगाबाद केव्स है। ठीक है, तो उसको देखने आप जा सकते हैं और दिखा भी सकते हैं। इट हैज ट्रिमेंडस स्कोप फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड इनोवेशन। इसमें बहुत अधिक स्कोप है नए नए प्रयोग करने का, नए नए इनोवेशन खोज करने का, तरीके ढूंढने का, नए नए लोगों को लुभाने के लिए। A good number of opportunities of employment are available in the tourism and hospitality industry। देखिए इसमें काफी रोजगार का स्कोप है, इसमें बहुत पैसा भी है अगर आप ठीक से उसे करते हैं तो। The country which is a tourist destination begins to receive revenue even after before a tourist arrives at the airport of that country। देखिए जो देश एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मतलब पर्यटकों के लिए फेवरेट जगह है,
वो देश जो है वो उस टूरिस्ट के, पर्यटकों के उस देश में कदम रखने से पहले उनकी कमाई शुरू होती है। कैसे? देखिए, ही हैज टू पे फॉर हिज वीजा। उस देश में आने के लिए वीजा लगता है, तो वीजा फीस, वीजा चार्जेस देने पड़ते हैं, तो वीजा फीस से भी उस देश को इनकम हो सकता है काफी अधिक। ही स्पेंड्स फॉर हिज ट्रैवल। इस देश में आने के बाद वो अलग अलग जगहों पर घूमेगा फिरेगा, स्टे इन होटल्स में रहेगा, फूड खाना खाएगा, पेमेंट टू ट्रांसलेटर्स, भाषांतरकारों को पैसे देगा, गाइड्स को पैसे देगा, न्यूज़पेपर्स खरीदेगा, रेफरेंस बुक, उस ऐतिहासिक जगहों की पुस्तकें खरीदेगा, प्रवास वर्णन, सोवेनियर्स मतलब जो प्रसिद्ध लोगों ने उस जगह के बारे में जो अपना प्रवास वर्णन लिखा हुआ है उसके पुस्तकें खरीदेगा। उससे क्या होगा? हमारे देश को बहुत अधिक पैसा प्राप्त होगा विदेशों से, हमारा देश का इनकम बढ़ेगा, तो हमारे देश में समृद्धि आएगी। दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ दैट कंट्री। तो इससे हमारा अर्थव्यवस्था को बहुत फायदा होगा। मार्केट्स इन द विसिनिटी ग्रो अलॉन्ग विद द डेवलपमेंट ऑफ अ टूरिस्ट सेंटर। देखिए, जहां पर भी टूरिस्ट सेंटर होता है, जो कोई भी फेमस ऐतिहासिक जगह होती है, वहां पर अगर टूरिस्ट आएंगे तो वहां पर उस एरिया में जो है मार्केट्स भी डेवलप होते हैं, जैसे होटल्स डेवलप होंगे उस लोगों को खाने के लिए, गाइड्स के स्टेशंस बनेंगे, बुक्स के दुकान बनेंगे, मैप्स के दुकान बनेंगे, उससे फायदा होगा। Hence the local handicrafts and cottage industries also begin to develop। तो इससे जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स है, मतलब हस्तकला की वस्तुएं, हाथों से बनाई हुई सुंदर वस्तुएं होती है, जैसे औरंगाबाद में अगर कोई आता है तो यहाँ पर पैठन में जाकर वो पैठन ही लेगा ही, यहाँ पर साड़ियाँ भी लेगा, ठीक है। फिर कॉटेज इंडस्ट्रीज, घर के घरगुती उद्योग होते हैं, कुछ स्पेशल खाने की चीज़ें होते हैं, जैसे कोकण में होता है, कोकण के लोग बहुत अच्छा आम का रस बनाते हैं, तो वो है। द डिमांड फॉर लोकली प्रोसेस फूड आइटम्स एंड इथनिक हैंडीक्राफ्ट्स इंक्रीजेस। जो भी लोकल के फूड आइटम्स है, यहाँ पर जो भी हैंडीक्राफ्ट्स है, सोल कढ़ी काफ़ी फेमस है कोकण में, वो भी खा सकते हैं लोग। और पारंपरिक जो हस्तकला की वस्तुएं हैं उनका भी सेल, उनकी भी बिक्री बढ़ सकती है। इट रिजल्ट्स इन बेटर इनकम फॉर लोकल आर्टिसंस, बिजनेस पीपल एंड वेज अर्नर्स। तो इससे क्या होता है, जो लोकल लोग हैं, जो कलाकार हैं, जो कलाकृतियां बनाते हैं, जो बिजनेसमैन है लोकल, उनको काफी फायदा होता है। डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पर्यटन व्यवसाय का कैसा विकास होते गया। महाराष्ट्र इज अ स्टेट ब्लेस्ड विथ अ रिच हेरिटेज। देखिए, महाराष्ट्र को भी काफी रिच हेरिटेज प्राप्त हुई है, हम इसमें भी बहुत समृद्ध है। द मच एडमायर्ड रॉक कट केव्स, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर्स ऑफ अजंता, वेरूळ एंड घारापुरी एलिफंटा, पिलग्रिम सेंटर्स लाइक देहू, आळंदी, जेजुरी, पंढरपूर, शिर्डी, शेगाव, तुळजापूर, कोल्हापूर, नाशिक, त्र्यंबकेश्वर, पैठण, हाजी मलंग गुरुद्वारा एट नांदेड, माउंट मेरी चर्च एट मुंबई एटसेट्रा, हिल स्टेशंस लाइक महाबळेश्वर, पंचगणी, खंडाळा, लोणावळा, माथेरान, चिखलदरा एटसेट्रा, डैम्स एट कोयनानगर, जायकवाड़ी, भटनागर, चांदोली एटसेट्रा, एंड सेंचुरीज लाइक एट दाजीपुर, संगरेश्वर, ताडोबा एटसेट्रा आर अमंग द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स इन महाराष्ट्र। देखिए, ये सारे बहुत ही फेमस, प्रसिद्ध हमारे महाराष्ट्र के हेरिटेज साइट्स है और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे अजिंठा, वेरूळ और घारापुरी की केव्स है। फिर उसके बाद तीर्थ क्षेत्र है, जैसे देहू, आळंदी, जेजुरी, पंढरपुर, शिरडी, शेगाव में गजानन महाराज है, तुळजापुर में तुळजा भवानी है, कोल्हापुर में महालक्ष्मी है, नाशिक में त्र्यंबकेश्वर में महादेव है, एक ज्योतिर्लिंग है वो, पैठण में पैठणी साड़ी मिलती है, हाजी मलंग गुरुद्वारा है नांदेड़ में, ठीक है, गुरुद्वारा नांदेड़ का भी काफी फेमस है। माउंट मेरी चर्च मुंबई में, हिल स्टेशंस लाइक महाबळेश्वर, जैसे शीत मतलब शीत स्थानक जिन्हें बोलते हैं, जैसे ठंडी हवा के जगह है, जैसे गर्मी के मौसम में वहां पर रह सकते हैं कुछ लोग। महाबळेश्वर है, पंचगणी है, खंडाला है, लोनावड़ा है, माथेरान है, चिखलदरा है, और डैम्स भी है बहुत बड़े बड़े महाराष्ट्र में, जैसे कोयनानगर का है, जायकवाड़ी का है, भटनागर, चांदोली एटसेट्रा। आप डैम्स भी देखने लायक होते हैं, अगर आपको चांस मिले तो जरूर देखिएगा। सैंक्चुरीज है, अभयारण्य है, जैसे दाजीपुर, संगरेश्वर, ताडोबा एटसेट्रा आर अमंग द इम्पोर्टेंट टूरिस्ट सेंटर्स इन महाराष्ट्र। The Maharashtra Tourism Development Corporation was set up in 1975। देखिए, महाराष्ट्र में आने वाले टूरिस्ट को, पर्यटकों को सुविधा हो, उन्हें रहने के, खाने की सुविधाएं हो, उन्हें गाइड्स मिले,
उन्हें ट्रांसपोर्ट, जो फेमस ऐतिहासिक जगह है उस जगह पर जाने में सुविधाएं हों, इन सभी के लिए महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी 1975 में। इसे शॉर्ट फॉर्म है MTDC भी कहते हैं। हर स्टेट का अपना अपना टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होता है, जैसे कर्नाटक का है KTDC, कर्नाटका टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ठीक है। मध्य प्रदेश का है MPTDC, मतलब मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गुजरात का GTDC, ऐसे। इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इन महाराष्ट्र, इससे महाराष्ट्र के टूरिज्म को काफी प्रोत्साहन मिला, उत्तेजन मिला। द कॉरपोरेशन हैज प्रोवाइडेड फैसिलिटीज ऑफ टूरिस्ट होटल्स एट 47 प्लेसेस, महाराष्ट्र में 47 अलग अलग जगहों पर इसने होटल्स बनाए हुए हैं, अच्छे सुविधा वाले होटल्स है। टुगेदर दीज होटल्स कैन अकोमोडेट मोर देन 4000 टूरिस्ट, ये सारे होटल्स मिलकर नियरली 4000 से अधिक पर्यटकों को रहने की सुविधा दे सकते हैं। मेनी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज टू टूरिस्ट, जैसे कई सारे होटल्स की चेन्स भी होती है, जैसे टाटा की है ताज वगैरह, ऐसे होटल्स भी होते हैं 5 स्टार होटल्स वगैरह, रहने के लिए जो सुविधाएं देते हैं पर्यटकों को, ऐसे। एन अनयूजुअल विलेज ऑफ बुक्स, एक विशेष पुस्तकों वाला गांव है। कहां पर है वो, क्या नाम है उसका, भिलर इज ए विलेज नियर महाबलेश्वर विच बोस्ट ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड स्वीटनेस ऑफ स्ट्रॉबेरी। भिलर नाम का गांव है महाबलेश्वर के पास, वहां पर स्ट्रॉबेरीज की खेती है बहुत ज्यादा, और वहां पर नैसर्गिक प्राकृतिक सुंदरता भी बहुत अधिक है। इट इज ऑल्सो नोन एज विलेज ऑफ बुक्स, इसका दूसरा नाम पुस्तकों का गांव ऐसा भी है। क्यों है, एवरी हाउस होल्ड इन दिस विलेज मेंटेन्स अ लाइब्रेरी ऑफ इट्स ओन फॉर द टूरिस्ट टू एंजॉय। इस गांव में हर एक घर में छोटी छोटी लाइब्रेरी बनाई गई है लोगों द्वारा, ताकि आने वाले जो पर्यटक है वो पुस्तक पढ़कर उसका आनंद ले सके। Maharashtra state government has implemented this scheme with a view to accelerate the reading culture movement for the reader tourists to enjoy the beauty of Marathi literature enriched by the works of old and new authors and saints। महाराष्ट्र शासन ने यहाँ के लोगों को रीडिंग कल्चर, मतलब पढ़ने की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए, जो भी पढ़ने वाले पर्यटक है उनको प्रोत्साहन देने के लिए, और महाराष्ट्र के सुंदरता के बारे में, महाराष्ट्र के संस्कृति के बारे में, मराठी भाषा के साहित्य के बारे में जो भी वर्क है पुराना, जो संतों द्वारा लिखा गया है, जो पुराने लेखकों द्वारा लिखा गया है, आधुनिक लेखकों द्वारा लिखा गया है, उस सभी का कलेक्शन वहां पर है। इट इंक्लूड्स वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्स्ट लाइक बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, फिक्शंस, पोएट्री, लिटरेचर बाय वुमेन, लिटरेचर ऑन स्पोर्ट्स, लिटरेचर फॉर किड्स एटसेट्रा। इसमें क्या क्या विषयों पर है, बहुत सारे विषयों पर पुस्तकें हैं, जैसे बायोग्राफिक्स है, चरित्र है बहुत से लोगों के फेमस, ऑटोबायोग्राफीज है, आत्मचरित्र है, फिक्शन है, काल्पनिक कथाओं वाले पुस्तक है, पोएट्री है, कविता है, लिटरेचर बाय वुमेन, महिलाओं द्वारा लिखा गया साहित्य है, लिटरेचर ऑन स्पोर्ट्स, खेलकूद पर साहित्य है, लिटरेचर फॉर किड्स, छोटे बच्चों के लिए भी बहुत सारा साहित्य है। इफ यू गो टू महाबलेश्वर मेक इट अ पॉइंट टू विजिट भिलार एज वेल, जब भी आप कभी महाबलेश्वर जाएंगे तब जरूर अवश्य भिलार को भेंट दीजिए। देखिए, कैन यू टेल what kind of new occupations were introduced in the surroundings of your village town because of growing tourism? आपके गांव में या शहर में जब ऐसे कौन से नए ऑक्यूपेशन शुरू हो गए हैं, ऐसे कौन से नए व्यवसाय शुरू हो गए हैं जब आपके गांव में टूरिज्म बढ़ चुका है? जैसे आपके गांव में होटल्स आए होंगे, लॉजेस शुरू हुए होंगे, ठीक है, फिर कई सारे गाइड्स आए होंगे, गाइड्स के भी ऑफिसेस होंगे, ठीक है। What difference could be observed in the lifestyle of people in the surroundings of your village town because of growing tourism? देखिए, अगर आप केरल में गए होंगे, केरला में किसी भी गांव में जाएंगे तो वहां पर वहां के आम नागरिक जो है, गांव के नागरिक, वो बहुत ही शिस्त प्रिय है, वो बहुत ही मतलब बहुत ही स्ट्रिक्ट है। किन चीज़ों में? वो कभी भी कचरा नहीं करते अपने गांव में, वहाँ पर लेक्स है, बहुत सारे बैक वाटर लेक्स है, बीचेस है, तो वहाँ पर कभी भी कोई भी कचरा नहीं करता, आम नागरिक भी। और अगर कोई व्यक्ति करता भी है तो उसे टोकते हैं, वो उसे रोकते हैं। जो अगर बाहर से आने वाला कोई ऐसा कचरा फैलाता है, गंदगी फैलाता है, तो उसे वो रोकते हैं
और वो कचरा डस्टबिन में डालने को बोलते हैं। तो ऐसी बातें अच्छी लोगों के बीच में आना अच्छी बात है। You would like to know this, आपको ये पता होना चाहिए। Cultural tourism includes activities like visiting educational institutes of repute, trying to get a glimpse of local culture, history of traditions, visiting historical monuments at a place, trying to appreciate the achievements of local people and also participating in the local festivals of dance, music, etc. देखिए, cultural tourism, सांस्कृतिक पर्यटन मतलब क्या होता है? जैसे उस जगह के फेमस प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थाओं को भेंट देना, शिक्षा की संस्थाओं को भेंट देना। उसके बाद लोकल कल्चर जो है, वहाँ के लोगों की जो संस्कृति है, सभ्यता है, उसके बारे में पता करना, वहाँ का इतिहास जो है, फिर वहाँ की परंपराएं क्या है उसके बारे में, उसके बाद ऐतिहासिक स्मारकें जो है, ऐतिहासिक जगह है जो है, उनको भेंट देना। फिर जो लोकल लोग हैं उन्होंने क्या क्या ऐतिहासिक काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं इतिहास में, उसको अप्रिशिएट करना, उसकी तारीफ करना, और उनके लोकल लोगों के उत्सवों में सहभागी होना, उनके डांस में शामिल होना, म्यूजिक में सहभागी होना। ये डू यू नो महाबलेश्वर एंड पंचगनी आर हिल स्टेशन। देखिए, महाबलेश्वर और पंचगनी ये हमारे महाराष्ट्र में काफी फेमस प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट अराइव हियर, दीज टूरिस्ट आर अकम्पनीड बाय गाइड्स हु प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन ऑन द साइट सीइंग टूर। देखिए, जब भी महाबलेश्वर पंचगनी में कोई आते हैं, टूरिस्ट पर्यटक आते हैं, तब वहां पर उनको गाइडेंस देने के लिए, उनके मार्गदर्शन करने के लिए, उन्हें इंफॉर्मेशन देने के लिए कई सारे गाइड्स अवेलेबल होते हैं। At some places, photographers are present to click nice snaps for the tourists. कुछ प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी होते हैं जो उनको एक साथ, कोई फैमिली है, कोई कपल है, तो उनको एक साथ खड़े करके उनके अच्छे से फोटो लेकर उन्हें अर्जेंट कॉपी भी दे सकते हैं उसके। हॉर्स कीपर्स प्रोवाइड हॉर्सेस फॉर हॉर्स राइड्स एंड हॉर्स राइड कार्स। घोड़े वाले होते हैं हॉर्स राइड करवाने के लिए, घुड़सवारी करने के लिए। फिर जो टांगे भी होते हैं, जैसे टांगों पर सवारी करने के लिए, जैसे मुंबई में विक्टोरिया राइड बोलते हैं उसे। It is the local people who are engaged in these activities and they can earn good money for their services. तो ये सारे जो होते हैं, ये सारी सुविधाएं देने वाले जो होते हैं, वो वहाँ के लोकल लोग होते हैं, वहाँ रहने वाले स्थानिक लोग होते हैं, और उनको उस सुविधाओं के बदले में, उन सर्विसेज के बदले में, उन सेवाओं के बदले में उन्हें काफी अच्छा पैसा भी मिल सकता है। इन शॉर्ट, टूरिज्म बिकम्स अ मेजर सोर्स ऑफ देयर लाइवलीहुड। तो इस जरिए उनके इनकम का एक अच्छा जरिया बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वीडियो खत्म होता है दोस्तों, हमारा चैप्टर खत्म होता है।